हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए साथियों, प्राचीन इतिहास की क्लास सेकंड में मिलते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हम सीरीज चला रहे हैं सुपर फास्ट प्राचीन इतिहास के वो विकल्प प्रश्न। तो आज हमारी क्लास है दूसरी, जिसमें जिसमें हम देखेंगे दूसरी क्लास है हमारी, इसमें वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्रश्न, आदिकाल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता थी। तो ए, हड़प्पा नगरीय तथा आर्य ग्राम्य सभ्यता थी। वो विकल्प बी, आर्यों का समाज चार वर्णों में विभाजित था। ऑप्शन सी, आर्य युद्ध स्त्रोत तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे। उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा है हमारा, उसमें से उपयुक्त सभी, डी आंसर सही है। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न है, आर्यों के ईरान के मार्ग से भारत का आगमन हुआ। तो देखिए, ऑप्शन ए लगभग 900 वर्ष ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी लगभग 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी लगभग 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी कोई निश्चित काल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न 3, आर्य शब्द प्राय निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है। पहला, ऑप्शन ए यूरेशिया की एक जाति को, ऑप्शन बी इंडो यूरोपीय भाषी समूह के लोगों को, ऑप्शन सी संस्कृत नार्डिक तथा जर्मनिक भाषा भाषी लोगों की एक गोरी जाति को, ऑप्शन डी यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडो यूरोपियन भाषा भाषी समूह के लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं 4, आर्य भारत में संभवतः आए। ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्व एशिया से, डी अन्य क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर है बी, मध्य एशिया से। प्रश्न 5, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। ए पंजाब, बी दिल्ली, सी दक्षिण भारत, डी गंगेय प्रदेश। तो क्या है इसका सही आंसर, तो सही आंसर इसका पंजाब। प्रश्न 6, आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है। ए पंजाब, बी सप्त सिंधु, सी उत्तरी भारत, डी ये सभी। तो इसका सही प्रश्न है सप्त सिंधु। चलिए अगला देखते हैं। 7वां प्रश्न, हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। IAS 1995 में पूछा गया, ये 1995 में। तो इसका ए यूनानियों ने, बी रोमन वासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबियों ने। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 8, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म, डी व्यापार। तो इसका सही आंसर है हमारा ए कृषि। 9वां देखते हैं, निम्न में से आर्यों का विशेषता क्या नहीं थी। ए समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, बी सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, सी धर्मांधता, डी मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो इसका सही आंसर है हमारा सी धर्मांधता। चलिए अगला देखते हैं। 9वां प्रश्न, इनमें से किस वर्ण में आर्यकाल में समाज विभाजित नहीं था। ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी शूद्र, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। 11वां देखते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। UPPCS 1992 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए पूर्व आर्य प्री आर्यन काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी कुषाण काल। तो इसका सही आंसर है हमारा ए पूर्व आर्य काल। प्रश्न 12,
सबसे पुराना वेद कौन सा है? UPPCS 1995 में पूछा गया है। तो ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका है बी ऋग्वेद। देखिए अगला 13वां, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर ए है ईश्वर सुस्तुति के मंत्र हैं, बी वैदिक यज्ञों की विधि है, सी प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है, डी हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए ईश्वर सुस्तुति मंत्र। देखते हैं 14वां, इसका मेल करना है हमें, थोड़ा लॉन्ग टाइप प्रश्न है। सूची एक को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है हमारी और सूची सेकंड है EPCS एलाइड है 2001 में। तो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला दे रखे हैं 1 2 3 4 5 4 में संगीत में स्रोत, दूसरा स्रोत्र एवं कर्मकांड, सी तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, डी स्रोतोत्र एवं प्रार्थनाएं। तो इसका बताना है कि कौन सा सही है, मैचिंग है। तो इसकी हम मैचिंग देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 4 2 1 3 4 2 1 3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 16वां, अरबिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। पहला सिंधु, दूसरी सुसुद्री, सरस्वती और गंगा। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए सिंधु। 16वां है, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी कर्म मीमांसा और डी योग। इसका सही उत्तर है हमारा ए सांख्य। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया? ए आदि शंकराचार्य, पतंजलि, बी वेदव्यास, डी मनु। तो 17वें का सही राइट आंसर है सी वेदव्यास। ब्राह्मण क्या है? 18वां प्रश्न IAS 2007 में आया है। ए कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंधन, बी बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, सी शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश, डी है अरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है हमारा बी। चलिए अगला देखते हैं 19वां। 19 में अभी मैचिंग है। फिर सूची ए को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया है सांख्य। सांख्य किसने दिया है? सांख्य योग न्याय वैशेषिक, पतंजलि, गौतम, कणद या उलूक, ये चौथा कपिल। तो इसका हमारा सही उत्तर है डी। तो ए है 4 से A4, बी है फर्स्ट से बी फर्स्ट, सी है सेकंड से सी सेकंड, डी है थर्ड से डी थर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। ऋग्वेद के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फर्स्ट पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग, सेकंड गोमल गोमती का मैदान, थर्ड दक्षिण जम्मू कश्मीर, फोर्थ दक्षिण अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए। प्रश्न 21, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? पहला मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलि एवं कर्मकांड। तो इसका सही प्रश्न उत्तर है हमारा डी बलि एवं कर्मकांड। ये यूपी पीसीएस 19
93 पूछा गया है। ठीक है। 22वां सुमेलित के लिए है। सुमेलित प्राचीन का नदी का प्राचीन नाम। ए है विस्तृता, तीसरा है अस्किनी, सी पुरुषणी, डी है विपाशा। नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो इसको मैचिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, इसका है हमारा सही उत्तर है सी, 3152। 31 3 1 3 1 5 2। तीन एक 5 2। अब बात करते हैं हम 23वें की। ऋग्वैदिक आर्य तथा देवताओं का जो विभाजन किया गया था उसका निम्न में से कौन सा प्रमुख आधार था? ए प्रकृति, बी भौतिकवाद, सी मोक्ष, डी अध्यात्मवाद। तो 23 का राइट आंसर है हमारा ए प्रकृति। 24 में देखते हैं, चलिए। इनमें से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख हुआ है? सबसे अधिक बार। तो ए आर्य, बी यव, सी ओम, डी गंगा। तो 24 का राइट आंसर है सी ओम। 25 प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? प्राचीन काल में 8 विवाह प्रचलित थे। 26वां प्रश्न है हमारा। प्रारंभिक वैदिक समाज था। एक जनजातीय समाज, जाति के आधार पर विभाजित समाज, मातृसत्तात्मक समाज, डी एक विवाह प्रथा वाला समाज। तो इसका सही आंसर है हमारा ए में डी 27। सुमेलित कीजिए अधिकारी, कर्मचारी, कार्य। तो इसका संग्रहित खिटक में राजा के साथ बी। इसका सही उत्तर है हमारा सी। सी का 4, बी का 3, सी का 1, हमारा लास्ट प्रश्न है 28वां। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ए योगक्षमम व्यायामम ऋग्वेद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, सी वसुदैव कुटुंबकम, अर्थशास्त्र, सत्यवम शिवम सुंदरम, भगवद गीता। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगा वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में।